एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से हरितालिका व्रत के महात्म्य की कथा कही थी। श्री भोले शंकर जी बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तक तुमने अन्न न खाकर केवल सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की शीतल विकरालता में तुमने शीतल जल के अंदर प्रवेश कर तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्टसाध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण जानना चाहा। तब नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु भगवान मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उनकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर में पत्नी बनकर रहे। तब माता पार्वती के पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु भगवान के पास गए और उनसे माता पार्वती के ब्याह निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह के संबंध की बात जब माता के कानों में पड़ी तब उनके दुख का ठिकाना न रहा। तब माता की एक सखी ने उनकी मानसिक दशा को समझ लिया और उनसे उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब माता ने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण कर लिया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तब माता की सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। माता की सखी ने कहा, हे पार्वती, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिससे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी है, और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। तब माता पार्वती ने ऐसा ही किया। माता पार्वती के पिता उन्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि न जाने माता पार्वती कहाँ चली गई। उन्होंने सोचा कि मैंने तो विष्णु भगवान से उनका विवाह तय कर दिया है। यदि विष्णु भगवान बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर न हुई तो बड़ा अपमान होगा। यही सब सोचकर गिरिराज हिमालय ने जोर जोर से माता पार्वती की खोज शुरू करवा दी। एक तरफ माता पार्वती की खोज होती रही और दूसरी तरफ माता पार्वती अपनी सखी के साथ एक नदी के तट पर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन माता पार्वती ने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर माता ने भगवान शिव की स्तुति और गीत गाए तथा रात जागरण किया। माता की इतनी कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से भगवान शिव का आसन डोल उठा। भगवान शिव की समाधि टूट गई
वे तुरंत माता पार्वती के समक्ष जा पहुँचे और माता पार्वती से प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। तब माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने समक्ष पाकर कहा कि हे महादेव, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब भगवान शिव तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट गए। प्रातः होते ही माता पार्वती ने पूजा की समस्त सामग्रियां नदी में प्रवाहित कर दी तथा अपनी सहेली सहित व्रत की पालना की। उसी समय गिरिराज माता को खोजते खोजते उस तप स्थान पर पहुंच गए। वहां माता को इतनी कष्ट साध्य तपस्या का कारण पूछा तथा उद्देश्य जानना चाहा। तब माता पार्वती ने कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर से छोड़कर निकल पड़ी। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर वापस जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। तब गिरिराज मान गए और माता पार्वती को घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। इसका महत्व यह है कि इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनवांछित फल मिलता है और सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड होता है। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक नारी को यह व्रत पूरी एकनिष्ठा और आस्था के साथ करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। पार्वती माता की जय। शिव भगवान की जय। वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम में मेरे बनाए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।